अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ज़मान पार्क और ज़मान पार्क के कप्तान के गेट के सामने कराची से आए हुए जनून है और यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से ये बैठे हुए हैं और ये अब थक भी चुके हैं बोल बोल के और यूट्यूबर्स को और मीडिया को इंटरव्यू देते हुए। आप किस जज्बे के साथ कराची से यहाँ तशरीफ लाए? अस्सलाम वालेकुम। आई मामू पीटीआई फ्रॉम कराची। हम कराची से आए, हमारे साथ हमारी वाइफ भी आई हैं, जो उर्फ़े आम में मुमानी पीटीआई के नाम से मशहूर हैं। हम 25 दिन से यहाँ पे आए हैं। हम 25 दिन से यहाँ मौजूद हैं। रात दिन खान साहब के घर के पास हम बैठे हुए हैं और इनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अपने फ़राइज़ समझ कर जो हम अदा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम मौजूद हैं। हम पे पुलिस गर्दी की गई है। खान साहब के घर पे हमने उसका भी मुकाबला किया है, पुलिस गर्दी झेली हमने, और अब हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ मौजूद हैं भाईजान। खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मियाँ बीवी को बुला के इंशाल्लाह हमसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। ये हमारे इफ़ाम भाई दोस्त हैं, ये हमारे साथ 2 महीने से मौजूद है। इफ़ाम भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं यहाँ से हूँ। हम तो जिस दिन से कैंप खान साहब लाहौर आ गए थे हम यहीं पे मौजूद हैं, मगर इस दौरान में हमारे प्यारे दोस्त मामू पीटीआई जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। इनके आने से वर्करों में एक नया जोश और जज्बा पैदा होता है, और जिस तरीके से जिस स्टाइल से मामू अवाम के अंदर जोश पैदा करते हैं वो इन्हीं का खासा है। और दूसरी बात ये है कि ये मामू पीटीआई जो है ये इमरान खान के दीवाने हैं, ये उनके परवाने हैं, ये उनकी मुमानी भी। ये दिन रात यहाँ पे रहते हैं, टीयर गैस खाते हैं, भूखे प्यासे अपने खर्चे पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट होगी, जहाँ खान साहब ने सबको बुलाया, मामू पीटीआई को भी अपने पास बुलाएं और इनसे भी मुलाकात करें ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। और दूसरा ये है कि मामू पीटीआई जैसे वर्कर जो हैं वो इमरान खान के तमाम पाकिस्तान में मौजूद है, और मामू पीटीआई एक स्पेशल जो है हमारे लीडर भी हैं, अब हमारे साथ हमारे वर्कर हैं। इनका एक ऐसा जुनून है जो जब अवाम में आ जाते हैं तो अवाम खुद ब खुद ही अपने जोश से ऐसे ऐसे मामू नारे लगवाते हैं और बहुत खुश करते हैं। जवानी के टाइम से है ना? कितना टाइम हो गया? मैं मामू को 2012 के जो 11-12 में जो जलसा हुआ था तब से मामू के साथ हूँ। मामू आते हैं और मेरे ख्याल से जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है, देखिए 3 साल मामू नहीं आए थे जब हमारी हुकूमत थी। जैसे ही 9 अप्रैल को हमारी तहरीक शुरू हुई, मामू लाहौर में थे। मामू ने लिबर्टी में जहाँ पे एक जमे गफीर जमा हुआ था, मामू वहाँ पे मौजूद थे। कोई ऐसा जलसा, धरना और कोई ऐसा मुकाबला या कोई ऐसा इवेंट जिसमें खान साहब को जरूरत पड़ी वर्कर की, मामू वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, हम ये मैसेज दे रहे हैं जिन्होंने चढ़ाई की, शेलिंग की है, और ये मौजूदा जो निकम्मे वजीर आला चलाएंगे आप चलाएंगे? निकम्मे वजीर आला है, निकम्मे वजीर आला है, उनको हम ये मैसेज देते हैं कि सुनिए भाई, पलटना, झपटना, लिपटना और पटकना ये हमारा स्टाइल है भाई। कराची के हम, और ये मैसेज दे रहे हैं, ये सबकी ट्रेनिंग हमने की है। मामू ने ऐसा सूटेंगे, मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा। अगर यहाँ किसी ने आने की जुर्रत की तो हम बता दे रहे हैं, घसीट लिया, हम मजीद और घसीटेंगे। फिक्र मत की, इनके ये जो करप्शन माफिया है ना, इनके मिनिस्टरों को रोडों पे घसीटेंगे, ये आवाम घसीटेगी। ये इनकलाब है, इनकलाब। तुर्की का इनकलाब भूल जाएंगे भाई, हम बता दे रहे हैं। हमने सब देख लिया, ऊपर के लेवल के कौन कौन लोग इस करप्शन माफिया से मिले हुए थे और मिले हुए हैं। 1947 में हम हिजरत करके आए, कराची में बसे, हमने, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। ये पाकिस्तान ऐसे प्लेट में रख के हमें नहीं मिला है, हम कटे हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं, तो हमें ये ममलिकत पाकिस्तान मिला है, हमें इस्लामी रियासत, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है। तो इसका मतलब ये नहीं लियाकत अली खान या कायदे आजम के बाद डाकू राज शुरू हो गया था। इन डाकू राज माफिया ने हमें कभी जमान की बुनियाद पर तकसीम करा,
कभी मजहब की बुनियाद पे कब तकसीम करा, कभी सूबे की बुनियाद पे तकसीम करा, और खुद माल बटोरते रहे और बाहर डॉलर भेजते रहे। हमारा माल, हमारे मुल्क का माल, अब हम इनके पेट से ये लूटी हुई दौलत निकालेंगे इंशाअल्लाह। अब खान साहब सुरो प्रोसेस नहीं करेंगे, लटका देंगे माफिया को। बात सुनिए, कहाँ करप्शन नहीं है, आप हमें बताइए। हर जगह हर इदारे में करप्शन है। अच्छा, ये मामू पीटीआई जो है ना, वाकई जितना बोलते हैं ये बिल्कुल थक चुके हैं। हम इनकी थकावट को मद्देनजर रखते हुए अब इनका टाइम नहीं लेंगे। अल्लाह हाफिज। वो आपके शकील मेमन साहब ने